हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कार्ड्स को शफल किया था और ये स्नेक की एनर्जी आई है, ठीक है। और ये इस रीडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं अलग-अलग डेक से जो है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करूँगी। बट जो ऑल ओवर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसा कि लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है आपके आस-पास कोई पर्सन, और इस पर्सन की बहुत पुरानी आदत रही है ब्लेम गेम खेलने की, ठीक है? दूसरों को ब्लेम कर देना, पहले खुद रायता फैलाना, फिर सारी चीज़ें, सारा दोष जो है किसी और पर मढ़ देना और खुद विक्टिम बन जाना। ऐसा कोई स्नीकी पर्सन आपके आसपास है और ये जो भी पर्सन है उसके बारे में यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। बट आपके लिए ये वार्निंग यहाँ पर ये आ रही है कि इस वक्त पर ये जो भी पर्सन है इस वक्त प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है या कर रही है आपके खिलाफ, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। ये सब कुछ पता है ये किसके लिए हो रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि इसकी असलियत कभी बाहर ना आए, इसका जो असली मास्क है वो कभी ना उतरे। और वही चीज होने वाली है जिस चीज को लेकर के ये पर्सन इतना डेस्परेट है कि बस उस पर्सन की सच्चाई कभी बाहर ना आए, लोग उसे जैसा वो है वैसा ना देख ले, ना पहचान ले उसकी असलियत। और वही चीज़ होने वाली है। सभी लोगों को ये पता चलने वाला है या ऑलरेडी चल चुका है कि आस्तीन का सांप असलियत में कौन है। ये बेसिकली आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। और काफ़ी केसेज़ में ना ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में या थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? ये कोई अदर अफेयर भी किसी का हो सकता है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में मुझे क्या नज़र आ रहा है ना, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये कोई फैमिली मेंबर है या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिसने सेपरेशन लाया है। कुछ केसेस में ये है और कुछ केसेस में अगर आप लव रिलेटेड अगर ये नहीं है ये पर्सन, तो ये कोई ऐसा हिडन एनिमी है आपका। अगर आप खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे हो या किसी ना किसी रूप में आप एक लाइमलाइट में हो, आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप कोई परफॉर्मर हो, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको स्टॉक भी करता है और आपको कॉपी भी करता है, ठीक है? या फिर इस पर्सन ने पास्ट में आपके काम को भी टारगेट किया है, ठीक है? खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को आपसे आपसे ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए मे बी इस पर्सन ने पास्ट में काफ़ी मैनिपुलेशन किया है। ओके, तो यहाँ पर इसी डेक से और भी 2-4 कार्ड्स मैं निकालूँगी ताकि ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ पर देख सकें। बट बी अवेयर फ्रॉम दिस स्नीकी एनर्जी, क्योंकि ये जो स्नेक्स हैं ये कहीं ना कहीं इनका इनका एक्सपोज होने का टाइम है। और आप बहुत ज़्यादा समय तक ये अपने आप को छुपा कर नहीं रख सकते कि कितने फेक हैं ये लोग। ओके, तो ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक छुपी हुई नहीं रह सकती है। या ट्रिगर, ये इस वक्त ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है इस वक्त, क्योंकि इसने कुछ ऐसे निर्णय अपने जीवन में लिए हैं जो बहुत ही बचकाने थे, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे जेलेसी के चक्कर में, आपसे कंपटीशन के चक्कर में इस पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में। मे बी आप एज ए थर्ड पार्टी रोल प्ले करना आपकी लाइफ में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपसे छोटा इंसान है। हो सकता है ये एज में आपसे बहुत बड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा गैप हो आपकी एज में, लेकिन इस पर्सन की जो हरकतें थी वो एक चौथी पांचवी क्लास के बच्चे वाली हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन ऑलमोस्ट रेडी टू एक्सप्लोड है, कभी भी फट सकता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान पकड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कॉट इन द एक्ट, तो इसकी कोई ना कोई हरकतें सामने आने लगी हैं या फिर ये इंसान की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ रही है कि कितना फेक है, कितनी झूठी बातें करता है। जो भी इसका झूठ है ना बेसिकली वो बाहर आ रहा है कि ये पर्सन कहीं भी भरोसे के लायक नहीं है। ये पर्सन जो भी है जिसकी लाइफ में भी रहेगा ये एक आस्तीन का सांप है, कभी भी डस सकता है। तो दुनिया के सामने इस पर्सन का सच आ रहा है कि इस पर्सन का के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये इस पर्सन को गवारा नहीं है कि लोग उसको शक की नज़र से देखें, क्योंकि ये पर्सन क्या चाहता था? आपसे बेहतर दिखे, ताकि सेंटर ऑफ अटेंशन रहे, ठीक है। ऐसा कुछ। या ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है, झूठा माफ़ी माँग सकता है आपसे। या ये देखिए अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग हाउस। तो आपको ये याद रखना है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको कैसा ट्रीट किया है, क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को फिर से अलाउ किया तो ये पर्सन आपको फिर से कोई कार्मिक साइकिल में घसीट सकता है। और मैं यहाँ पर जानती हूँ आप बहुत अवेयर हो, ठीक है। मुझे जहाँ तक यहाँ दिख रहा है आप बहुत 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 अवेयर हो इस पर्सन की हरकतों से, तो आप इसको दूसरा चांस तो नहीं देने वाले हो डेफिनेटली। और आप में से काफी लोगों के केस में ये आपका कोई खुद का कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है जिससे अभी आप हाल फिलहाल में कॉन्टेक्ट में नहीं है।
तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये पर्सन आपको बहुत समय से स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पर या जहाँ पर भी आपको वो देख सकता है, वॉच कर सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ ऐड होगा या कुछ ना कुछ आपके बारे में कुछ ना कुछ पता पता करते रहना, स्टॉक करना, ये सब एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और इस वक्त बहुत ट्रिगर्ड है वो आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा या समथिंग अबाउट चेंज। तो डेफिनेटली आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है या फिर आप बहुत जल्द कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, रीलोकेट होने वाले हो, या फिर आप अपना घर चेंज करने वाले हो। कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है जो कि ये पर्सन नहीं चाहता है कि आए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप इस पर्सन की पकड़ से निकल जाओगे। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और जान लेते हैं ये पर्सन कौन है। प्लीज बताइए स्पिरिट्स, ये पर्सन कौन हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए कौन है ये पर्सन। या ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त पर फाइनेंशियली काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल फिगर है अगर आप देख रहे हो, ठीक है। ये आपके कोई को वर्कर रहे हो सकते हैं पास्ट में, या फिर आप दोनों का एक ऐसा बॉन्ड रहा होगा जहाँ पर आपने साथ में मिलकर काम किया है पास्ट में, आपका आपने कुछ बॉन्ड शेयर किया यहाँ पर, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है। नंबर 9 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 38 या आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 या 8+3 11 आ रहा है यहाँ पर, तो 9-11 हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो, 11-11 दिखाई दे रहा हो, 9-9-9 दिखाई दे रहा हो। ऐसे नंबर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज है आपके लिए कि ये जो पर्सन है ये किसी सही समय का इंतजार कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, ताकि ये अपना रोना रो सके आपके सामने आके कि वो मुसीबत में है या कोई फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर नॉकिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे हेल्प मांगने के लिए आ सकता है, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ क्या करा है, तो इसको कोई चांस नहीं देना है। या और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए कौन हो सकता है ये पर्सन, मेरे कलेक्टिव की लाइफ में ये पर्सन कौन है, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या ये पर्सन सामने तो नहीं आना चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता है कि आपके सामने या दुनिया के सामने इसकी सच्चाई आए, मे बी। या हाई ऑनर, ये आपको एज ए हाई ऑनर देखता है और इसको पता है कि आप इससे कहीं ज्यादा रॉयल हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने हर बार आपकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए झूठ बोला है, ठीक है। या फिर इस पर्सन को पता है कि आपके पास वो फाइनेंशियल हेल्प जो उनको चाहिए वो आपके पास है, क्योंकि आप हाई पोजीशन पर हो, अथॉरिटी पे हो, मे बी आप ये पर्सन आपको एज ए हेल्पर देख रहा है, इसको पता है कि आप इसकी मदद कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ उस पर्सन को ये भी है कि आप उसकी मदद भी कर दोगे, लेकिन उसके बाद ही आपको फिर से धोखा दे सकता है या दे सकती है, तो प्लीज सावधान रहिए। ओके, या जर्नी, ये पर्सन ना आपके पास आने की पूरी तैयारी में है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक ऑप्शन हो, आप सिर्फ इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जिसका ये फायदा उठा सके, कोई मेल भी हो सकता है। अगर ये कोई आपका एक्स पार्टनर है तो डेफिनेटली वो आपके पास आने के बारे में सोच रहा है या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, बट डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि जिस पर्सन से आप दूर जाने वाले हो, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 है और नंबर 25 भी है यहाँ पर, तो नंबर 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये आपकी एज हो सकती है। नंबर 4 कोर्टशिप, या ये जो भी है ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई कार्मिक एक्स पार्टनर, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये मैं आपके करंट पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर बता दूं आपको, क्योंकि करंट की एनर्जी आ ही नहीं रही है, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपकी लाइफ में इतना कार्मिक है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन से दूर हो चुके हो, या आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप इस पर्सन से सेपरेट हो। और यहाँ पर ये कोई कपल भी हो सकता है जो आपको टारगेट कर रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन अब ये जो कपल है इनकी इस वक्त पर इनकी हालत फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खराब है, और ये आपको एज ए हाई ऑनर देख रहे हैं, इनको पता है कि आप इनकी मदद कर सकते हो, दैट्स वाई ये आपको सिर्फ एक या आप एक पावरफुल मैरिड कपल हो सकते हो, ठीक है, जिनकी आड़ में है ये लोग, या ये आपको कुछ ना कुछ तोहफा दे सकते हैं, या कुछ कुछ भी कुछ स्वीट स्वीट जेस्चर्स आपके साथ करके दिखा सकते हैं। प्लीज डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, ठीक है, आपके लिए बहुत स्पेशली आ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ट्रिगर्ड है आपकी अवेयरनेस से, क्योंकि आप जानते हो, या कोर्ट हाउस, अगर आप इन लोगों को अलाउ करते हो, नंबर 17 है यहाँ पर, नंबर 23 है, देखिए सारे नंबर्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर नंबर 5 यहाँ पर अगेन चेंज को दिखा रहा है, ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, और नंबर 17 भी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर, या फैमिली रूम, कोई ना कोई फैमिली में आपके कोई डिस्कशंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई मीटिंग्स हो सकती हैं कुछ लोगों के बीच में, अगर खास तौर पे अगर ये कपल है,
तो ये आपको किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में, बिज़नेस के चक्कर में, कुछ ऐसा केस वगैरह लगाना, ऐसा करना, या क्योंकि ये ना आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है यहाँ पर। तो प्लीज़ अपने काम को लेकर के, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव रहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप और आपके कपल में, आप जो भी पावर कपल हो उनके लिए बता रही हूँ मैं, कि अगर आप कोई कुछ क्रिएट कर रहे हो, कोई बिज़नेस है, ऑक्यूपेशन है, कुछ भी आपका काम है, तो उस प्लेस को टारगेट करने के लिए ये लोग इन्वॉल्व थे और ये चीज़ कहीं न कहीं सामने आ सकती है, ठीक है? क्योंकि अगर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था गलत चीज़ों में, तो डेफ़िनेटली ये डरे हुए हैं कि वो चीज़ें सामने ना आ जाए। लेकिन ये चीज़ें सामने आने वाली है, ठीक है? क्योंकि ये फेक प्रोफ़ाइल और ये सब चीज़ें आ रही है, तो ये लोग फेक हैं बेसिकली। इनकी इंटेंशंस जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ठीक है? वेरी हैवी एनर्जी। तो इस वक़्त मैं जो हैवी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, तो इन लोगों की एनर्जी है कि ये इस वक़्त बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पकड़े जा सकते हैं, या यही एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी आई थी, बट वैसा ही कुछ आ रहा है यहाँ पर। थोड़ी-थोड़ी सिमिलर एनर्जी आ रही है लास्ट रीडिंग से, कि कोई पर्सन बहुत एंग्ज़ियस है, डरा हुआ है, कि वो जो स्नेक है, आस्तीन का साँप है, या उन्होंने पीठ पीछे जो गलत चीज़ें करी हैं, वो कहीं न कहीं सामने आने वाली है। इनका कोई पोल खुलने वाली है, या ऐसा कुछ, कि इन्होंने आपके पीठ पीछे क्या आप पर अटैक्स किए हैं, या आपकी अपनी चीज़ों पर, आपके फाइनेंस पर क्या इन्होंने अटैक्स किए हैं, वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो बी अवेयर, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, ये जो कार्ड जिस तरीके से गिरा है, या इट्स अबाउट एक्सपोजर, किसी का सच, किसी का ट्रुथ, किसी के हिडन सीक्रेट्स बाहर आने को है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा से आपको स्टॉक करता आया है, विजन का कार्ड है यहाँ पर, या आपकी नज़र में है ये लोग, ठीक है? आप बहुत अच्छे से जानते हो ये लोग कौन है। नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 12-12 या 12-21। कोई फैमिली में आपकी इस बारे में कोई डिस्कशंस हो सकते हैं आने वाले समय में, या किसी डिस्कशन में आपको रिझाने की कोशिश की जा सकती है, मनाने की, या फिर कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा सकती है, कि मे बी आप उनको लेकर के मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, या उनकी जो इमेज है आपकी नज़र में वो गलत है, या वो आपके लिए ऐसा गलत नहीं सोचते हैं, बट आप जानते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस। ये देखिए, आई, इट्स अ थर्ड आई। तो डेफिनेटली आपके सामने सच पहले से आ चुका है, और बहुत चीज़ें सामने आना बाकी है। लेकिन आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग लायक नहीं है। और खास तौर पे अगर ये कोई थर्ड पार्टीज हैं, कोई कपल है जिन्होंने एज ए थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रोल प्ले किया है, या कोई फैमिली मेंबर्स जो ग्रुप में मिलकर आपको टारगेट करते आए हैं, तो उनके लिए आ रहा है यहाँ पर। या ओरिजिनलिटी, आपके वर्क प्लेस को टारगेट किया किसी ने। नंबर 11, एंड यहाँ पर ये जो स्टार एंड द बर्ड आप देख रहे हो ना, तो इसकी खबर आपको है कहीं ना कहीं, बट वो इन्फॉर्मेशन आप तक अभी तक नहीं पहुंची है, या कोई सबूत, किसी प्रूफ का आप वेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो चीजें आने वाली हैं सामने, कि आपके वर्क प्लेस पे आपको किस तरीके से टारगेट किया गया है, या फिर जैसे भी एंथ्यूजियाज्म या एंड ईगोटिज्म, या ये पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ईगो के साथ ट्रीट किया है, या अभी भी ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ईगो में है। 9 और 5 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर आ रहा है कि आप जितने एंथ्यूजियाज्म में हो, आप जितना डिविनेशन के साथ अपना काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन का ईगो ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि आप इससे मूव ऑन कर चुके हो, और ये आपको कार्मिक साइकिल में डालना चाहते हैं फिर से। ये चाहते हैं कि आप पर फिर से कंट्रोल पा सके, बट आप एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो कि आप बिल्कुल ऑन डिपेंड हो, ठीक है? आप किसी पे और पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप बहुत अकेले चलना पसंद करते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हो। आपको किसी का इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़िंदगी में आपको पसंद नहीं है। या मुझे एक चीज़ और पता है क्या लग रही है? या ऑस्टेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर डेफिनिटली आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, ठीक है? और ये पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है जिससे आपने मूव ऑन किया। एक सेकंड, पिक्चर्स छुपानी पड़ेगी मुझे। तो ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो पास्ट में आपको बहुत टारगेट करते आए हैं, मे बी आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया इन लोगों ने। नंबर 2 है यहाँ पर, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी, और आपने इन लोगों से आगे बढ़ने का तय किया अपने जीवन में। आपने सोचा आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना। या अगेन दिस कपल गाइस एंड डिटैचमेंट, मैंने बोला ना, इन लोगों से आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी इन लोगों से मूव ऑन कर चुके हो, और ये लोगों ने पास्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है, और ये सच बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक है? अगेन नंबर 11, नंबर 10, नंबर 2, ये तीनों चीजें, तीनों नंबर जो है वो फिर से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगेन नंबर 11, ये देखिए, इंडिपेंडेंस,
मैं कह रही हूँ ना, आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप किसी और पे डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हो, और आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, मे बी आपका वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा रुतबा है, जो भी है, बट आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कोई कार्मिक कपल या कोई कार्मिक थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक एक्स पार्टनर, काफी लोगों की लाइफ में वो भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो नजर आ रहा है मुझे वो है कि एक बॉन्ड आपका पहले रह चुका है पास्ट में, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रह चुका है पास्ट में, जहां पर इन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको अटैक किया। अगेन सन की एनर्जी है, कोई लाइमलाइट में आ रहा है कि असली बीस्ट कौन है, असली आस्तीन का सांप कौन है, ये सबको बहुत जल्द पता चलने वाला है। नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा से आपके साथ कॉम्पिटिशन में रहा है, बट आपकी इस पर्सन पे विक्ट्री हो रही है। और विक्ट्री क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जो कि ये पर्सन नहीं चाहता था कि आप कभी कंट्रोल करें, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो रहा है यहाँ पर। ये आपको अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, या अब ये ना फ्लैटरी वाली एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं कि जो भी कुछ है, यू नो, आपको वो बहुत अच्छा मानते हैं, आपको एडमायर करते हैं, मे बी उनके मन में आपको लेकर के कोई गलत चीजें नहीं है, बट ये आपके ऑपोजिट हैं गाइस, ठीक है। ये जो भी हैं, ये पर्सन क्लियरली क्लियरली आपके हेटर है, बट ये ऐसा शो नहीं करना चाहते कि इन्होंने आपकी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है। जो भी ये पर्सन है, ठीक है, ये चीजें दबी हुई हैं, लाइट में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट गिर रही है यहाँ पर। एंड ये चीजें भी यहाँ पर भी, ये सन का एनर्जी है कि ये जो भी ईगो में है, जो पर्सन जिसको लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इस चीज का इसको बहुत घमंड था, बट इस वक्त ये पर्सन डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इसके किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, या मे बी आप करोगे नहीं करोगे, इस पर्सन को इस चीज को लेकर के काफी कंफ्यूजन है ना। और भी क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। ओके, ओवरऑल आउटकम देखते हैं कि इस पर्सन के और आपके सिनेरियो में ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है, ठीक है। मेजर अरकाना से देखूंगी मैं। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, ओवरऑल आउटकम इस सिचुएशन का क्या रहना चाहिए। ओके ओके, द वर्ल्ड, इट्स डन, इट्स डन गाइज, ठीक है। देखिए, अब क्या हो रहा है ना कि आपकी तरफ से ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आपने अपनी तरफ से सारा खेल जो है वो पलट दिया है, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि पहले क्या करते थे ना ये लोग, पहले ये लोगों ने हमेशा आपकी एम्पैथी का फायदा उठाया, आपके अच्छेपन का फायदा उठाया, आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का फायदा उठाया। लेकिन जब तक ये आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे थे, तब तक इन लोगों को ये एहसास नहीं था कि माँ शक्ति आपको पावर दे रही है, आपको पावरफुल बना रही है। अंदर ही अंदर आपके ऊपर काम चल रहा था, आप किसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ये पहचाना कि आप कितने पावरफुल हो, आपने इन लोगों से डिटैच कर लिया अपने आप को, क्योंकि ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि आप कभी इनसे डिटैच हो सकते हो, आप कभी इनसे मूव ऑन कर सकते हो, या कभी आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में इन लोगों को इतना समय लग गया कि इस चक्कर में इन्होंने बहुत मैनिपुलेशंस किए, गलत चीजें करी, आपके ऊपर कोई अटैक्स करवाए, ठीक है। ये देखिए, कोई कोई इविल, सच में कोई इविल स्पिरिचुअल अटैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के केस में ब्लैक मैजिक वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो उन लोगों के केस में क्या हो सकता है कि इन्होंने सच में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी प्रॉपर्टीज पे कुछ ना कुछ गलत चीजें करके आपकी चीजें आपसे छीनने की कोशिश करी है। और क्यों करी है? क्योंकि देखिए, जब आपने मूव ऑन किया ना इन लोगों से, तो आपको तो ऑलरेडी पता था कि चलो, जो इन्होंने आपके हक का छीना है वो छीना है, इट्स ओके। आपने दोनों हाथ झटक दिए कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे, ठीक है, जो तुम्हें लेना है लो, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो आप आगे बढ़े, आपने अपना खुद का कुछ क्रिएट करना शुरू किया, बजाय पीछे मुड़ने के, पीछे मुड़ के देखना आपने गवारा नहीं था, तो आप आगे बढ़े, आपने अपना खुद का कुछ क्रिएट किया, लेकिन अब आप स्टेबल हो, आप जो भी कर रहे हो, अपना जो जिस लेवल पर भी आप हो, आप संतुष्ट हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और बहुत चीजें करनी है। लेकिन आप इन चीजों से ओवरकम कर चुके हो, आप इन चीजों से हील कर चुके हो। लेकिन इस पर्सन की क्या थॉट प्रोसेस है कि जो इन्होंने आपका हक का लिया सो लिया, लेकिन वहां से इनका मन नहीं भरा, इनका पेट नहीं भरा, इनको और चाहिए, जो जो आपके पास है वो सब चाहिए। और उसके चलते इन्होंने आपके फाइनेंसेस को टारगेट किया, कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस को टारगेट किया, या जो भी चीजें आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके हक का जो अभी आपके पास है वो भी छीनने की कोशिश करी। लेकिन इस चक्कर में ये भूल गए कि कभी ना कभी ये पकड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के ऊपर जजमेंट हो चुका है, ठीक है, वो पर्सन पकड़ा जाने वाला है। या ये देखिए, डेथ, इस पर्सन के साथ आपका डेड एंड है गाइस, ठीक है। ये पर्सन अब आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आ सकता, या इस पर्सन ने आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है,
डेफिनेटली। बट ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं, और कहीं न कहीं ये इविल स्पेल भी बैकफायर हुआ है। या टावर, इस पर्सन की लाइफ में टावर आने वाला है गाइस, क्योंकि इस पर्सन का ट्रुथ बाहर आ रहा है। या लवर्स, किसी का यूनियन हो रहा है यहाँ पर। या मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी का किसी के लाइफ में तो ये रेजोनेट करेगा कि कोई थर्ड पार्टी है, और उसने हमेशा आपको और आपके किसी इंडिविजुअल पर्सन को आपसे सेपरेट रखने की कोशिश करी। ये कोई कपल भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, जिन्होंने जानते हुए कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, बट फिर भी आपको टारगेट किया, आपके वर्क प्लेस को टारगेट किया, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया, ताकि आप रोड पर आ जाओ, सड़क पर आ जाओ, और आपको इनके सामने भीख मांगनी पड़े, ताकि इनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो सके, और जो आपके पास है वो सब इनको चाहिए। ठीक है, इनको इनको टोटली आपके लाइफ पर कंट्रोल पाना था, बट यहाँ हुआ क्या, डिवाइन ने आपको ये विक्ट्री दिला दी और इन लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। लेकिन इन्होंने फिर भी ट्राई किया कि आपकी जिंदगी में फिर से आएंगे, बट आप तो आएंगे नहीं इनकी जिंदगी में, लेकिन इनकी लाइफ में टावर जरूर आएगा। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या द डेविल, इट्स अ डेविल। ये जो भी पर्सन है ना, ये डायरेक्टली डेविल वाली टेंडेंसीज रखता है अपने अंदर। ये सच में बहुत ईविल है। बात सिर्फ कंपटीशन तक सीमित नहीं है। ये जो भी पर्सन है, यहाँ बात सिर्फ कंपटीशन और जेलेसी की नहीं है। ये पर्सन डेविल है। ये कोई इसके साथ कोई एंटिटी अटैचमेंट भी हो सकता है गाइस। ठीक है, कोई एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है, अगर आप जानते हो इन चीजों के बारे में तो डेफिनेटली। या फिर ये पर्सन के अंदर सच में कोई नार्सिस्टिक टेंडेंसीज है, टॉक्सिक है। ये पर्सन सच में एक स्नेक है गाइस। ठीक है, बहुत गलत ईविल पर्सन है ये। बात सिर्फ कंपटीशन तक होती तो फिर भी चलो, कल को ये कंपटीशन एक जगह रखकर खत्म हो जाता, लेकिन ये पर्सन तो हार ही नहीं मानना चाहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा ईगो है इस पर्सन को। इसको लगता है बस जो है मैं ही हूँ इस दुनिया में। ठीक है, बट इसको इसकी औकात जो है वो डिवाइन याद दिलाएंगे। ठीक है, आप सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। अगर इस वक्त आप फाइनेंसेस में भी कोई फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये जानने की जरूरत है कि टारगेट किया गया है, बट वो चीजें काम नहीं करेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस आ चुकी है, शक्ति, माँ शक्ति का। ये देखिए, शक्ति की एनर्जी है डेफिनेटली, ये एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, और आपकी शक्ति इस पर्सन, इस डेविल के ऊपर भारी पड़ी है। आपकी जो पावर है ना, आपकी पावर को इसने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है पास्ट में, इस पर्सन ने, इस डेविल ने। ये आपके जो भी कार्मिक हैं, जो भी ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा आपको हल्के में लिया। बट अब इनको आपकी पावर पता चल रही है कि आपको कितना प्रोटेक्शन है। स्पिरिचुअल टीम का हैवी प्रोटेक्शन इस वक्त आपको प्रोवाइडेड है, और आपकी जो पावर है ना, आपकी जो विक्ट्री है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आएगी कि आपने किस तरीके से इस पर्सन को हराया है ना। कोई ना कोई सच्चाई यहाँ पर बाहर आने की एनर्जी है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा स्वीट जेस्चर्स आपके साथ करने की कोशिश की जाएगी। बट मैं जानती हूँ कि आप जानते हो कि इनके साथ क्या करना है, यू नो। या सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।